करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा मीज़ान ईटीएफ के बारे में। ये मेरी नज़रों से गुजरा है मीज़ान का ईटीएफ। मैं इनके प्रोडक्ट्स को चेक कर रहा था वेबसाइट पे इनकी, तो ये मेरी नज़रों से इनका ईटीएफ गुजरा है। ये पीएसएक्स पे ट्रेड होता है MEZNP ETF के नाम से, और इसकी जो लास्ट क्लोज प्राइस है ये तकरीबन 13.5 सवा 13 रुपये के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। और इसके फंड का जो मकसद था ये एक डिविडेंड इनकम प्रोवाइड करना था। मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया है और मैंने कहा सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँ। इसकी अगर हम ETF का अगर हम प्रोफाइल देखें तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2020 में, और PSX पे ट्रेडिंग इसने अक्टूबर उसी साल में शुरू कर दी थी। जब ये लॉन्च हुआ था तो ये मेरा ख्याल है 10 रुपये का इसका एक शेयर था। मतलब आप इस फंड में जब कोई शेयर लेते हैं, ये कंपनी नहीं है, ये एक फंड है बेसिकली। आप उसका एक जब शेयर ले लेते हैं तो आप उस फंड का हिस्सा बन जाते हैं। फिर वो मीज़ान वाले जो हैं, जो इस ETF के मैनेजर्स हैं, वो इस फंड में जो पैसा आता है उसको फिर इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कंपनीज में जो डिविडेंड्स देती हैं, जो इनकम देती हैं। फिर वहाँ से वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। मकसद ये है कि जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए काम कर रहा है और आपको इनकम बना के दे रहा है। इस फंड के ओनर, जैसा नाम से ज़ाहिर है, मीज़ान ग्रुप है। और ओवरऑल ये फंड प्राइस वाइज इसने ठीक परफॉर्म किया है। इसकी अगर हम चार्टिंग देखें तो ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तो इसका जो जस्ट जी इसका जो चार्ट अगर हम देखें तो लॉन्च हुआ था ये तकरीबन 10 रुपये पे, फिर ये कुछ अर्सा डाउन रहा 2022-23 में, लेकिन अब ये रिसेंटली इसने जंप मारे और ये अराउंड कोई 15 रुपये टच करके अभी 13 13.5 पर ट्रेड हो रहा है। तो प्राइस वाइज तो ये फंड ठीक रहा है। कोई इतना, अगर आप 2022-23 में लेते तो ये तो अराउंड 8 रुपये तक भी मिल रहा था। तो फंड की जो परफॉर्मेंस है वो जनरली प्राइस परफॉर्मेंस ठीक है। इसका जो मार्केट कैप है, जो AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो काफ़ी छोटे हैं। 126 मिलियन PKR, 12 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये फंड क्योंकि नया है तो शुरू में ये फंड में इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, लोगों को इतना पता भी नहीं होता। मिज़ान ग्रुप जो है उसकी वेबसाइट पे इस फंड की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, ये सारा फंड एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो आगे जाके हम देख लेंगे। और इसका अगर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें तो ये मैंने डेटा सोर्स किया था, इसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी अप्रैल की, उसमें जो डेटा था तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर तकरीबन 75 से 80% जो फंड की इन्वेस्टमेंट है वो इन स्टॉक्स के अंदर हुई हुई है। ये जनरली वो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ब्लू चिप्स समझे जाते हैं, तगड़े स्टॉक्स हैं, डिविडेंड्स भी देते हैं। और कुछ बाकी जो है अराउंड 25% जो है फंड के जो पैसे हैं वो बैंक्स के डिपॉजिट में पड़े हैं और वहाँ से ये इनकम जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। हम इसकी वेबसाइट पे अगर जाएं तो इसका सारा एक पोर्टफोलियो मीज़ान वालों ने दिया हुआ है। कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। ये मेरा हमेशा से ये गिला रहा है कि जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन और डेटा इतना अच्छा नहीं देते, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। मुझे नहीं पता चल रहा कि फंड का AUM फॉर एग्जांपल कितना है, यहाँ से मुझे नहीं पता चल रहा। इन्वेस्टमेंट की जो डेटा शीट है वो किधर है वो भी नहीं पता चल रही। बस यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि ये फंड किन किन पोर्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, और दिस इज़ प्रिटी मच इट। डिविडेंड्स की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई यहाँ पे। मतलब वेबसाइट के ऊपर तो कितना खास नहीं दिया हुआ। जो डेटा निकाला है मैंने खुद से, इनकी जो इनकम जो इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं क्वार्टरली, मैंने वहाँ से डेटा देख के जो चीज़ें सारी अखज़ की हैं। तो यस, हम वापस चलते हैं स्लाइड पे। तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं डिविडेंड की, वो अगर हम देखें तो वो जो मुझे नज़र आई हैं डिस्ट्रीब्यूशंस इसकी, जो मैंने इसकी डेटा शीट्स देखी हैं, जो इसकी रिपोर्ट्स देखी हैं, तो इसने सिर्फ 2 डिविडेंड अभी तक पे किए हैं इन 4 सालों में। एक डिविडेंड इसने जून 2021 में पे किया था, वो कितना था वो भी क्लियर नहीं है। और अभी रिसेंटली इसने 8 जुलाई को इस साल 1 रुपये का डिविडेंड दिया है, जो 10 जुलाई को आई थिंक एक्स डेट थी उसकी, वो लोगों को मिला। ये अच्छा डिविडेंड है, ये ऑलमोस्ट कोई अराउंड 10% से शायद थोड़ा सा कम बनता है, नॉट अ बैड डिविडेंड। तो ये उसने डिविडेंड दिया है। टोटल 2 डिविडेंड्स इसने दिए हैं 4 सालों में, कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। ETF लेने का मकसद ही होता है कि आपको एक रेगुलर इनकम आए। और वर्डिक्ट की अगर बात करें तो मेरी तो ये पास है। मुझे तो इसकी समझ में नहीं आती। एक तो ये फंड बहुत छोटा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कम है। मतलब जो कंपनीज हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत
अच्छी कंपनीज हैं, नॉट बैड। और बट स्टिल एक बहुत छोटा फंड है ये। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी बात है कि इसने अभी तक सिर्फ 4 सालों में सिर्फ 2 डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, 2 डिविडेंड्स दिए हैं। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों दिए हैं इतने कम डिविडेंड्स। ऐसे फंड्स हैं जो प्राइस वाइज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते बट वो डिविडेंड्स फिर भी देते हैं। तो डिविडेंड्स कम हैं और इवेंचुअली मार्केट में बेहतर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं, मैं भी उनको सर्च करके आपको बताता रहूँगा। तो मेरे लिए तो ये एक पास है, मैं इसको नहीं लूँगा। फ़ायदा इसका एक ही हो सकता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट PSX पे आपका जो अकाउंट है आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट PSX पे जाके मिल जाएगा, आपको मीज़ान वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा जो उनके बाकी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप बाउंड हो जाते हैं मीज़ान से, पैसा लॉक करके आप बैठ जाते हैं। तो ये कम से कम ऐसा फंड है कि आप एक तो इसको डायरेक्ट PSX से ले सकते हैं और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, जब चाहे इसमें से निकल सकते हैं आप। ये शायद इसका एक फ़ायदा है, बाकी तो मुझे इसमें कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही। बहरहाल कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।